गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमारा जो एस बी आई पी ओ है ये क्या है अब ये हमारे पास बहुत ही नज़दीक आ चुका है इसकी डेट, क्योंकि नवंबर में 10 और 11 तारीख को ये होने वाला है। ठीक है, ये डेट ये सेंटर्स इसके लिए बुक हुए हैं। तो ठीक है, देखिए हमारा जो इनइक्वलिटी का ये पार्ट है ये हमारा होगा तीसरा पार्ट, क्योंकि देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इनइक्वलिटी। सबसे पहले दिन हमने कहा था सिंपल, उसके बाद हमने किया था कोडेड फॉर्म। आज जो हम करेंगे वो मेंस लेवल की पजल होगी। ठीक है, मेंस लेवल की इनइक्वलिटी होगी। ठीक है, ये होगी सब आपकी हाई लेवल की। ठीक है, ये इनइक्वलिटी है। ये हमारा कौन सा बैच है, ये हमारा सिकर बैच है। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस बैच की मैंने बता दी है। अभी हम करेंगे आज हाई लेवल की इनइक्वलिटी। ठीक है, जो मेंस लेवल में पूछी जाती है। चलिए, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस सेशन था उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है उसने, ए एट द रेट बी। अब देखिए एट द रेट का मतलब क्या है कि वो चीज क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब क्या ग्रेटर देन नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, लेस देन होगी और इक्वल टू होगी। ठीक है, एट द रेट का मतलब। उसके बाद बोला ए डॉलर बी, तो डॉलर का मतलब क्या है कि आपकी वो चीज क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब डॉलर का मतलब क्या है, वो चीज ग्रेटर देन होगी ए आपका किससे, बी से। उसके बाद बोला ए स्टार बी, तो यहाँ पे ए स्टार का मतलब क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी, मतलब स्टार का मतलब है कि क्या वो नॉट लेस देन है तो डेफिनेटली वो बोल सकते हैं ग्रेटर देन होगी और वो इक्वल टू होगी। ठीक है जी। आगे बोला ए परसेंटेज बी, तो ए इज लेस देन बी, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है आपकी लेस देन है किससे, बी से। ओके। आगे बोला ए हैज़ बी, अब हैज़ का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे बोला हैज़ का मतलब वो चीज़ क्या है आपकी ग्रेटर देन भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगी आपकी, वो इक्वल टू होगी। तो ये थे हमारे कोडेड को जो हमने डिकोड कर लिया। ठीक है, इन सिंबल्स का मतलब हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि स्टेटमेंट दे रखा है इसने, ये एम डॉलर एच के परसेंटेज एम जी हैज एम। तो देखिए एम डॉलर एच, तो डॉलर का मतलब क्या है, वो चीज़ हमारी क्या है, डेफिनेटली वो लेस देन है। तो देखिए ये आपका एम जो आपका लेस देन किससे हो जाएगा, एच से। ठीक है जी। अब आगे बोला के परसेंटेज एम, तो परसेंटेज का मतलब डेफिनेटली वो क्या चीज़ है, वो लेस देन है, तो लेस देन हो जाएगी आपकी एम। ठीक है। उसके बाद बोला जी हैज़ एच, तो हैज़ का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है आपकी, इक्वल टू है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट डिकोड। हमने स्टेटमेंट को सिंबल का थे वो हमने डिकोड कर लिए। अब हमारा कॉन्क्लूजन कहता है एच हैज़ के, तो हैज़ का मतलब क्या है, वो इक्वल टू है किसके, के। अगर बोला एम परसेंट एम स्टार सॉरी एम स्टार जी, तो स्टार का मतलब क्या है, वो चीज़ ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है किसके, जी के। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक क्या करना था हमें, ट्रिक कहती है कि हमें ओपन टू क्लोज हमें जाना है। तो देखिए पहला कह रहा है एच इक्वल टू होना चाहिए के, बट देखिए यहाँ से ना एम जा सकते हैं हम, तो हम इसका कुछ कह नहीं सकते, ये क्या हमारा डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है एम से कहाँ जाना, मुझे जी की तरफ जाना है, तो देखिए एम से मैं के जा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ अगर देखिए एम से मैं एच जा सकता हूँ और एच मेरा इक्वल टू, बट ये क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो बट हमें क्या चाहिए, आइदर इक्वल टू भी चाहिए और ग्रेटर देन भी, तो ये क्या हमारा यहाँ से कैंसिल। तो आंसर क्या होगा इसका, नाइदर वन और टू, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कहता है इसका, क्वेश्चन नंबर टू कहता है ई एट द रेट एफ, तो एट द रेट का मतलब क्या है, वो चीज़ आइदर लेस देन भी है और इक्वल टू भी किसके, ये हो जाएगी एफ की। ठीक है। आगे बोला डी परसेंटेज ई, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, लेस देन है किससे, ई से, तो ये हो जाएगी लेस देन। ठीक है जी। आगे बोला टी स्टार एफ, तो स्टार का मतलब क्या है, वो चीज़ आइदर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी किसके, एफ के। तो ये हो गया मेरा स्टेटमेंट डिकोड। अब हम करते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कहता है कि डी परसेंटेज एफ, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, लेस देन है किससे, एफ से। ओके जी। आगे बोला कि टी स्टार ई, तो स्टार का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी किसके, ई से। तो देखिए अब मुझे देखा खुले से बंद की तरफ जाना है, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको और हर बार यही बताऊंगा आपको। एफ से मुझे कहाँ जाना है, डी की तरफ, तो देखिए एफ से मैं ना टी जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए आप, एफ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ई की तरफ, और ई से मैं क्या जा सकता हूँ, डी की तरफ। और मैंने हमेशा बताई थी जो प्रायोरिटी होती है ना, आइदर लेस देन इक्वल टू में और लेस देन में, तो हमेशा किसको देंगे, इसको देंगे। तो जब प्रायोरिटी इसको मिलेगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है मुझे टी से मुझे ई की तरफ जाना है।
टी से मैं एफ जा सकता हूँ ना, और एफ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ई की तरफ। तो डेफिनेटली मेरे सेकंड में क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2 इज मेरा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रिक। ठीक है, चलिए इसमें बेस मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए, उसके बाद हम करेंगे आज का सेशन हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, टी हैज़ वाई, तो हैज़ का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, वो इक्वल टू है किसके, ये इक्वल टू हो जाएगा वाई के। ठीक है जी, आगे बोला वाई परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज़ लेस देन है किससे, एल से। ठीक है जी, जी स्टार, स्टार का मतलब क्या है, वो चीज़ आइदर ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू किसकी हो जाएगी, एल के। आगे देखिए, आगे कंक्लूजन कहता है एल डॉलर, तो डॉलर का मतलब वो चीज़ क्या है, ग्रेटर देन है किससे, टी से। ठीक है जी, उसके बाद बोला जी स्टार ई, सॉरी स्टार टी, तो स्टार का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू किसके, टी की। तो ये हो गए हमारे, जो हमने कोड को डिकोड कर दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे एल से टी की तरफ जाना है, कहाँ से, मुझे एल से टी की तरफ। तो देखिए एल से मैं यहाँ तो इस स्टेट में नहीं जा सकता ना, बट इस स्टेट में देखिए एल से मैं वाई जा सकता हूँ, और आगे उसने बोला जो वाई है ना वो आपका इक्वल टू है किसके, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ एल से मैं टी की तरफ जा सकता हूँ। पहला स्टेटमेंट, पहला कॉन्क्लूजन मेरे क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड बोलता है जी से मुझे टी की तरफ जाना है, तो यहाँ देखिए जी से मैं एल तो जा सकता हूँ, बट एल से मैं वाई जाता हूँ, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी प्रायोरिटी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डाउटफुल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है, अब इस पर बेस्ड करते हैं मैं लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये कोडेड फॉर्म की इनइक्वलिटी होती है। देखिए जी डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है आपकी, ग्रेटर देन है। तो जी डॉलर का मतलब क्या, वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू से। ठीक है जी, आगे बोला एल एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या है, आइदर वो लेस देन भी है और आपकी वो इक्वल टू है किसके, यू के। ठीक है जी, एम स्टार जी, तो स्टार का मतलब क्या है, वो चीज़ आइदर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, जी के। ठीक है जी, अब हम करते हैं कॉन्क्लूजन को। एम हैज़ यू, हैज़ का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है आपकी, इक्वल टू है किसके, यू के। ओके जी, आगे बोला एम डॉलर यू, तो डॉलर का मतलब क्या है, वो चीज़ आपकी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी, आपकी यू के। ये हो गए मेरे कॉन्क्लूजन को डिकोड मैंने कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए अब m इक्वल टू यू होना चाहिए, m से इक्वल टू g तो है, बट ये हम कह सकते हैं कि डाउटफुल होगा मेरा, क्या होगा मेरा, डाउटफुल, इक्वल टू होना चाहिए, इसमें पहले बोलते हैं डेफिनेटली इक्वल टू होना चाहिए उसके u के। अब देखिए सेकंड कॉलम कहता है कि m से मुझे u की तरफ जाना है। देखिए m से मैं g जा सकता हूँ और g से मैं u जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इन दोनों में से। प्रायोरिटी मैंने बताया था आपको हमेशा किसको देनी है, ग्रेटर देन को देनी है। जब ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कॉन्क्लूजन इज फॉलो। ठीक है, तो ये हमारे थे कोडेड फॉर्म के इनइक्वलिटी, जो हमने सेकंड क्लास में किए थे इनइक्वलिटी में। आज हम करेंगे हाई लेवल के इनइक्वलिटी। अब देखिए हाई लेवल इनइक्वलिटी करने से पहले मैं आपको मैजिक बॉक्स है ना, इस मैजिक बॉक्स की खासियत बता देता हूँ आपको। देखो इस मैजिक बॉक्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए जो चीज आपकी ग्रेटर देन होगी ना, तो गाइस अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस जब कोई चीज आपकी ग्रेटर देन होगी तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि वो चीज लेस देन भी नहीं होगी और इक्वल टू भी नहीं होगी, यही बोल सकते हैं ना हम, जब इसमें कन्वर्ट करता हूं मैं। और जो चीज आपकी आइदर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू, तो डेफिनेटली वो क्या चीज क्या नहीं हो सकती, बताइए आप। वो चीज मेरी क्या नहीं हो सकती, वो मेरी ग्रेटर लेस देन नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, लेस देन नहीं हो सकती। ठीक है जी, और चीज इक्वल टू है वो इक्वल टू होगी। ठीक है, और जो चीज मेरी क्या ग्रेटर देन है तो डेफिनेटली वो लेस देन भी नहीं होगी। सॉरी, जो लेस देन है ना मेरी, जो चीज डेफिनेटली मेरी लेस देन है वो मेरी क्या ग्रेटर देन भी नहीं होगी, ना ही वो इक्वल टू होगी। ठीक है जी, और जो चीज मेरी लेस देन है और इक्वल टू है तो डेफिनेटली वो मेरी चीज क्या नहीं होगी, वो मेरी ग्रेटर देन नहीं होगी। तो ये होता है आपका तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब क्या है कि जो चीज ग्रेटर देन है, मुझे उसने पहले ही बोल दिया वो मेरी क्या है, ग्रेटर देन है, तो मैं बोल सकता हूँ वो लेस देन भी नहीं होगी ना मेरी इक्वल टू होगी। और जो चीज मेरी इक्वल टू है वो या तो इक्वल टू नहीं होगी या फिर वो इक्वल टू होगी। ठीक है जी, आगे बोलता है कि वो चीज अगर मेरी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन है, तो मैं बोल सकता हूँ वो लेस देन जब है मेरी चीज, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरी क्या होगी, ना ही वो ग्रेटर देन होगी ना ही वो इक्वल टू होगी। तो इस मैजिक बॉक्स का मतलब ये है। तो चलिए देखिए, ये मैंने क्या हो गया मेरे सिंबल को, देखो मैंने बता दिया आपको जो चीज ग्रेटर देन है वो डेफिनेटली लेस देन भी नहीं होगी ना ही वो इक्वल टू होगी, और जो चीज मेरे आइदर ग्रेटर देन है इक्वल टू वो डेफिनेटली मेरी क्या होगी, नहीं होगी, लेस देन नहीं होगी।
तो इस मैजिक बॉक्स का ये तरीका है। अब इस पे बेस्ड मैं करता हूँ क्वेश्चंस को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको मैजिक बॉक्स को डिकोड करके बता दिया, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे साथ में लेके चलता हूँ मैजिक बॉक्स को, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि ए, देखो अब जो जो मैं सिंबल है ना मैं उसको यूज करूंगा, जैसे इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। जो चीज मेरी ग्रेटर देन नहीं है और ना ही वो इक्वल टू, मतलब जो चीज मेरी ग्रेटर देन नहीं है मतलब क्या है कि मेरी ग्रेटर देन नहीं है, तो उसकी जगह मैं यूज करूंगा ये वाला सिंबल, कि वो आइदर लेस देन भी हो सकती है और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, बी के, ठीक है। और जो चीज मेरी लेस ग्रेटर देन भी नहीं है ना ही वो इक्वल टू है, मतलब ना ही वो ग्रेटर देन है ना ही वो इक्वल टू है, तो डेफिनेटली वो मेरी क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी किससे, सी से। ओके जी। और जिस चीज में इक्वल टू है वो इक्वल टू हो जाएगी किसके, डी के। ये पहला स्टेटमेंट को डिकोड कर दिया। फिर बोला u इक्वल टू वी, तो v हो जाएगा इक्वल टू किसके, v के। अगर देखिए उसने बोला कि जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है ना ही इक्वल टू है किसके, तो देखो जो चीज लेस देन भी नहीं है मेरी, इक्वल टू भी नहीं, डेफिनेटली क्या हो जाएगी मेरी, ग्रेटर देन हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन किसके, w के। अगर उसने बोला जो चीज लेस देन नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी या फिर मेरी इक्वल टू हो जाएगी इसकी डी की, ठीक है। इसकी जगह ये वाला सिंबल, ठीक है, इसकी जगह मैंने यूज कर लिया ना ये वाला, ठीक है जी। अब देखिए कॉन्क्लूजन मेरा u, अब देखिए ये चीज ग्रेटर देन भी नहीं है ना इक्वल टू है, देखो ना ही मेरी वो ग्रेटर देन ना ही इक्वल टू, क्या हो जाएगी वो डेफिनेटली लेस देन हो जाएगी। तो ये आप अब तक समझ के होंगे, तो मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ से। देखिए हाँ, जो चीज़ मेरी यहाँ पे ये होगी मेरी, चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इरेज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सारे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कैसे मैंने इनको डिकोड कर दिया है, ठीक है जी। अब देखिए ये चीज़ हमें, तो ये चीज़ क्या है मेरी यहाँ पे, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी मेरी, लेस देन हो जाएगी इससे, सी से। ओके जी। बी, अब इसकी जगह वापस मेरा ये चीज़ आ गई। अब मैं उस आपको समझ में आ गया हो गया, मुझे मुझे प्रॉब्लम आपको, अब ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ आपको, इसकी जगह ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आपने अगर एक बार मैजिक बॉक्स को अगर समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ इनइक्वलिटी का कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे आपका हाई लेवल आ जाए, कोडेड फॉर्म आ जाए, रिवर्स आ जाए, चाहे सिंपल आ जाए, आप डेफिनेटली उन क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला कॉन्क्लूजन, अब मुझे क्या करना है, हमेशा ओपन से क्लोज की तरफ जाना है। तो देखिए मैं बी से यू जाना, मुझे बी से ए जा सकता हूँ, बट यहाँ तो मेरा है ही नहीं ना कोई प्रॉब्लम बी, तो ना ही बी से मैं सी जा सकता हूँ, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ठीक है जी। सेकंड कहता है सी से मुझे डब्ल्यू की तरफ, देखिए सी से मैं डी जा सकता हूँ, सी से बी जा सकता हूँ, बट देखिए यहाँ से मैं क्या डी से डब्ल्यू नहीं जा सकता, तो मेरा सेकंड भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल, ठीक है जी। थर्ड कंक्लूजन कहता है कि बी से मुझे बी की तरफ जाना है, बी से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ और डब्ल्यू से मैं डी जा सकता हूँ, और डी इक्वल टू किसके, सी के, तो डेफिनेटली मैं सी से बी की तरफ जा सकता हूँ और सी बी से मैं ए की तरफ जा सकता हूँ। तो मुझे बोला है बी से बी की तरफ, तो मैं बी जा सकता हूँ, तो मेरा थर्ड क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए करते हैं फोर्थ, यू से मुझे ए की तरफ जाना है, तो देखिए हाँ, तो देखिए यू से मैं वी जा सक, मतलब इक्वल टू है, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब देखिए चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए u से मुझे a की तरफ जाना है, तो u इक्वल टू किसके है, v के, और v से मैं w जा सकता हूँ और w से मैं d की तरफ जा सकता हूँ, और यहाँ देखिए d से मैं c जा सकता हूँ, c से मैं b जा सकता हूँ और b से मैं a जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो मेरा फोर्थ भी क्या हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ। देखिए ये ऐसे इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। देखो गाइस अब हाई लेवल क्वेश्चन आ जाए, चाहे रिवर्स आ जाए, चाहे कोडेड फॉर्म, आराम से कर लोगे ना, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे इनको सॉल्व करना है। चलिए इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखिए, अब देखिए ए, अब देखिए जो चीज आपकी लेस देन नहीं है, अब जो चीज आपकी लेस देन नहीं है देखिए, तो वो क्या होगी, आइदर ग्रेटर देन हो जाएगी और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, आपके बी के, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। अब जो चीज आपकी ग्रेटर देन भी नहीं है ना ही वो इक्वल टू है, तो जो चीज आपकी ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो वो क्या होगी, आपकी लेस देन हो जाएगी किससे, डी से। चलिए आगे स्टेटमेंट कहता है के आपका लेस देन नहीं है। जब चीज जो आपकी लेस देन नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, आपकी या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू किसके, एल के हो जाएगी। और आगे बोल रहा है एल आपका ना ही इक्वल टू है ना ही आपका लेस देन है किससे, तो लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, आपका एम के, और एम इक्वल टू क्या आपका एन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट यहाँ से।
चलिए हम करते कॉन्क्लूजन अब। एल, देखिए जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है ना ही ग्रेटर देन, तो डेफिनेट जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, किससे, बी से। ओके जी, सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है कि आपका ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सी से। आगे बोलता है ए इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी ए इज नॉट लेस देन, जो चीज लेस देन नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, आइदर ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू किसकी हो जाएगी, आपकी एल की। ठीक है जी। और बी आपका ग्रेटर देन नहीं है, तो जब चीज ग्रेटर देन नहीं है तो वो क्या होगी, आइदर लेस देन हो जाएगी और इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सी की। तो यहाँ से मेरे जो कॉन्क्लूजन मैंने कर दिया डिकोड। अब हम करते हैं इस पे, देखिए अब हमारी ट्रिक कहती है एल से मुझे बी की तरफ जाना है, तो देखिए एल से मैं एम जा सकता हूँ और एम इक्वल टू एन है, बट इस स्टेट में ना ही आपका एल है ना ही आपका एम है, तो मैं ये इसका क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल। आगे कहता है के से मुझे सी की तरफ जाना है, तो देखिए के से मैं एल जा सकता हूँ, एल से मैं एम जा सकता हूँ, एम इक्वल टू एन है, बट सेम चीज इसमें नहीं दे रखी, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरी यहाँ से कैंसिल। अब ए से मैं एल, तो जो चीज इसमें नहीं दे रखी वो इसमें नहीं दे रखी, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल। बट आप देखिए सी, तो सी से मुझे बी की तरफ जाना है, तो सी से मैं बी, सी और बी तो क्या आपकी इक्वल टू है, तो ये भी मेरे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या होगा मेरा, नन ऑफ दिस, नन फॉलो। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड कहता है कि मेरा पी जो आपका क्या है, वो लेस देन भी नहीं है ना ही वो इक्वल टू है। जब चीज लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है तो क्या होगी, वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, क्यू से। और क्यू इक्वल टू क्या है आपका आर। आगे बोला आर जो आपका क्या है, लेस देन नहीं है। जब आपकी चीज कोई लेस देन नहीं है तो वो क्या होगी, आइदर इक्वल टू भी हो जाएगी और ग्रेटर देन भी हो जाएगी, किससे, डॉलर से, सॉरी एस। आगे बोलता है ए आपका क्या है, ग्रेटर देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है। जो चीज आपकी ग्रेटर देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है क्या होगी, आपकी लेस देन हो जाएगी, किससे, बी से। ठीक है जी। आगे बोला बी आपका ग्रेटर देन नहीं है, जब बी आपका ग्रेटर देन नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका आइदर लेस देन होगा और इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी के, और सी इक्वल टू क्या है, पी। ये होगी मेरा स्टेटमेंट यहाँ से। अब हम करते हैं कॉन्क्लूजन। सी आपका क्या है, देखिए सी आपका लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं, तो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे, आर से। सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है कि बी आपका लेस देन नहीं है, तो लेस देन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका आइदर इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, क्यू से। थर्ड कहता है कि सी आपका क्या है, ना ही वो लेस देन है ना ही इक्वल टू। जब कोई चीज लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, आपकी एस से। ओके जी। फोर्थ कहता है कि पी ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, आपका ए से। ठीक है जी, ये मेरे डिकोड हो गए सारे कोड। अब मेरे कॉन्क्लूजन भी हो गई, मेरा स्टेटमेंट भी हो गया। अब मेरी ट्रिक कहती है कि पहला कहता है कि मुझे सी से आर की तरफ जाना है, तो देखिए सी से मैं, देखिए सी इक्वल टू किसके है, पी के, और पी से मैं ग्रेटर, पी आपका ग्रेटर देन क्यू है, मतलब पी से मैं क्यू जा सकता हूँ और क्यू इक्वल टू किसके, आर के। तो डेफिनेटली मेरा पहला जो कॉन्क्लूजन है पहला एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सॉरी कॉन्क्लूजन सेकंड कहता है कि बी से मुझे क्यू की तरफ जाना है। बी से मैं ए जा सकता हूँ बट बी से मैं सी नहीं जा सकता, तो मेरे यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए, आर तो चाहिए चाहिए, तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। थर्ड कॉन्क्लूजन कहता है सी से मुझे एस की तरफ जाना है, तो सी से मैं, देखो सी इक्वल टू क्या है, आपके पी है, और पी से मैं क्यू जा सकता हूँ, क्यू इक्वल टू आर है, और आर से मैं एस जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने क्या सकता हूँ कि मेरा सी ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, एस से। फोर्थ कॉन्क्लूजन कहता है कि पी ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, मतलब पी से मुझे ए की तरफ जाना है, पी इक्वल टू क्या है, सी है, और सी से मैं बी जा सकता हूँ और बी से मैं ए जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी, हमेशा इसको मिलेगी। तो मेरा फोर्थ में क्या हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन, थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारे थे कोडेड, सॉरी हाँ, हाई लेवल की इनइक्वालिटी थी। तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी और आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है अपकमिंग क्लासेस के, ठीक है, आपको मिलते रहे। और जो आपकी SBI PO की है ना, शिखर बैच, कौन सा बैच है ये आपका शिखर बैच है। ठीक है, ये आपको मंडे टू फ्राइडे आपको कितने बजे मिलेगा, ये मिलेगा आपको डेली, ठीक है, 8 बजे, कितने बजे, 8 PM पे आपको क्लास मिलेगी ये। ठीक है, थैंक यू गाइस।